इस नए साल के आने के पहले ही हमने एक नई सौगात दी है। अब अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। इस नंबर पर 14432 पर आप अपनी सूचना। बढ़ते अपराध को देखते हुए बिहार पुलिस ने एक धांसू प्लान बनाया है। जी हां, राजधानी पटना में पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए एडीजी जीएस गंगवार ने लोगों को एक जरूरी सूचना दी है। एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर आप आपराधिक घटना की सूचना या जानकारी दे सकेंगे। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप सटीक सूचना या जानकारी देते हैं तो बिहार पुलिस आपको इनाम भी देगी। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी गंगवार, आप खुद सुनिए। बिहार पुलिस मुख्यालय से नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण विषय और आम जनता की सहूलियत और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने नया तरीका, नया टेलीफोन नंबर अब जारी कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली प्रेस वार्ताओं में आपको बताया था कि शीघ्र ही बिहार में गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना देने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जाएगा। अब वह तंत्र विकसित हो गया और आज से वह क्रियाशील भी हो गया। पुलिस विभाग के द्वारा इस संबंध में दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से पत्राचार किया गया। उसके उपरांत उन्होंने शॉर्ट कोड 14432 यानी 144 32 14432 इस नंबर को जारी कर दिया है। यह नंबर पूरे बिहार में कार्यरत होगा, किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फोन से कार्यरत होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बिहार के बाहर भी जाकर के पूरे देश के लोग इस नंबर को एक्सेस कर सकें, तो वो परमिशन भी अब मिल गई है और अब पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने से 14432 को आप डायल कर सकते हैं। इसकी विशिष्टता ये रखी गई है कि 24 घंटे ये कार्यरत रहेगा। एक विशेष टीम का गठन इसके लिए किया गया है जो 24 घंटे इस फोन को अटेंड करने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन इसमें मुख्य रूप से गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों की विशिष्ट जानकारी ही उपलब्ध कराए आम जनता को, तो हम लोगों को इसमें फायदा होगा। जैसे कि फेक करेंसी है, कहीं पर हथियार की तस्करी हो रही है, कहीं पर मानव तस्करी हो रही है, कोई गंभीर अपराध है, इसमें ड्रग का कारोबार हो रहा है, तो बहुत बड़े बड़े अपराध कर्मियों के संबंध में पब्लिक अपनी सूचनाएं इस पर दर्ज करा सकती है। 14432 पर दी गई सूचनाएं हम लोग गोपनीय रखेंगे और अगर कोई व्यक्ति उस पर अपना इनाम भी पाना चाहते हैं तो बाद में उस नंबर पर डायल करके अपना नंबर बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, तो उनको उनकी उपलब्धि के हिसाब से उनको उचित रूप से पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं पुनः आप लोगों को अवगत कराता हूं और बताता हूं कि यह आपातकालीन नंबर नहीं है। इस पे किसी भी इमरजेंसी की सूचना न दें। इमरजेंसी की सूचना, कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो गया, उसके लिए 122 जो हमारा पहले से नंबर है उस पर आप डायल कर सकते हैं। उस पर इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल भी हमारे उपलब्ध हैं और घटना स्थल पर वो 112 की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। डायल 112 की गाड़ियां भी पहुंचती हैं और वहां पर आपको सुलभ जानकारी दी जा सकती है। इस नंबर पर साइबर अपराधियों की जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी 1930 हमारे पास में उपलब्ध है। साइबर की कंप्लेन हो, कोई भी साइबर से दिक्कत समस्या है, तो 1930 पर आप डायल कर सकते हैं। इसी तरह से शराब से संबंधित सूचना के लिए पहले से ही बिहार में मद्य निषेध विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर 15545 ऑलरेडी कार्यरत है, तो उसमें शराब से संबंधित सूचनाएं आप दे सकते हैं। ये नंबर भी टोल फ्री नंबर रहेगा और इस नंबर पर गंभीर अपराध और अपराध कर्मियों के बारे में सूचनाएं दे करके हम लोग, आम जनता और पुलिस मिल करके अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए इस नंबर पर जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर यथोचित कार्रवाई करने के लिए भी हम लोगों ने विशेष टीम गठित की है। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी वो विशेष टीम कार्रवाई करेगी और उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन करके जो भी पुलिस का तरीका है उसके उपरांत उन अपराध कर्मियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस नए साल के आने के पहले ही हमने एक नई सौगात दी है। अब अपराध
और अपराध कर्मियों की सूचना देना बहुत आसान हो गया है। इस नंबर पर 14432 पर आप अपनी सूचना, गंभीर कांडों का उद्भेदन और घटना के पूर्व जो हमारी उपलब्धियां हाल के कुछ दिनों की हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। संक्षिप्त जानकारी है और संक्षिप्त तरीके से ही मैं रखूंगा। कुल 8 जानकारियां हैं। पहली उपलब्धि में समस्तीपुर के सरायरंजन थाना में 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराध कर्मी मंजय लाल यादव उर्फ मंजय लाल राय को हमने गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध दर्जनों कांड दर्ज हैं, जिसमें लूट, डकैती और शराब के कांड हैं। इसको हमने 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया। सहरसा जिले के टॉप 10 अपराध कर्मी 25,000 रुपए के घोषित इनामी मनखुश यादव को बिहार एसटीएफ के द्वारा 10 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भी लूट और आर्म्स एक्ट के कई सारे काम दर्ज हैं। तीसरी उपलब्धि में भागलपुर के बाथ थाना अंतर्गत जिले के टॉप 10 अपराधी और 10 वर्षों से फरार कुख्यात अपराध कर्मी DK झा को औद्योगिक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अनेक कांडों में वांछित है। चौथी मुख्य उपलब्धि में अरवल के मेहंदिया थाने में अरवल जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी सकदेव राजवाड़ उर्फ सकलदेव राजवंशी एवं मधेशी राजवंशी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह अरवल और आसपास के औरंगाबाद जिले में लूट और डकैती की घटनाओं का अंजाम देते थे और ये फरार थे। पांचवी मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना अंतर्गत गरहा ओपी में अपराध की योजना बनाते हुए 3 अपराध कर्मियों को अपराध की घटना घटित कर पाते उसके पहले ही हमने गिरफ्तार कर दिया। उसमें अवैध हथियार, मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। अपराध कर्मियों का नाम है छोटू महाराज उर्फ ऋषि कुमार, सोनू कुमार और कुंदन कुमार। उनके पास से देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मादक पदार्थ और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। सीतामढ़ी के परसौनी थाना में नकली नोट और नकली नोट छापने के उपकरण की सूचना मिली। उसके साथ में हम लोगों ने वहां पर गिरफ्तार कर लिया है राजेश कुमार, जो नकली 100 के 25 नोट लेकर के घूम रहा था। उस अपराध कर्मी से हमने गहन पूछताछ की, अनुसंधान किया और उसकी निशानदेही पर शिवहर जाकर के संजय कुमार, चंदन राउत और फिर सीतामढ़ी जाकर के रवि भूषण, यानी कि शिवहर, सीतामढ़ी के तमाम अपराध कर्मियों पर हमने कार्रवाई की। और अल्टीमेटली इस पूरे अभियान में न केवल जाली नोट्स मिले बल्कि जाली नोट छापने के उपकरण, कटर मशीन, पाउडर, इंक, कुल बरामद नकली नोट 3700, मोटरसाइकिल और कार भी बरामद कर ली। इस प्रकार से फेक करेंसी का एक कारोबार करने वाले गिरोह का हमने उद्भेदन किया। 7वीं मुख्य उपलब्धि में वैशाली के नगर थाना में रंगदारी मांगने, फायरिंग करने वाले 3 अपराधी को हमने अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध कर्मियों के नाम हैं धीरज कुमार, विकास पासवान और जितेंद्र कुमार। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं मोबाइल 2 बरामद किए गए हैं। इनसे आगे पूछताछ की जा रही है और मोबाइल फोन का विश्लेषण भी किया जा रहा है। 8वीं और अंतिम जो मुख्य उपलब्धि है इधर हाल के दिनों में, उसमें नौगछिया के रंगरा ओपी में मादक पदार्थ के साथ 3 धंधेबाजों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनके मादक पदार्थों के तस्कर का नाम है कुंदन कुमार, कन्हैया कुमार और बम्बम कुमार। इनके पास से नकद 2,10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। नशे की गोलियां 244 पीस और पाउडर, स्मैक इत्यादि मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिनकी विधिवत जांच कराई जाएगी विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा और इनसे भी जान। टोल फ्री नंबर है 14432 14432। इसी पर फोन करके आप आपराधिक घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर को चालू करने के लिए दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय से अनुमति भी मिल गई है और यह टोल फ्री नंबर आज से ही चालू हो गया है। तो अब आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आपराधिक घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं, साथ ही इनाम जीतने का मौका भी है। आपको क्या लगता है, बिहार पुलिस के इस कदम से अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।